कैसे कटा भगवान शिव का लिंग? भगवान शिव के लिंग के पीछे की कहानी क्या है और क्यों की जाती है भगवान शिव के लिंग की पूजा? नमस्कार मित्रों, पुरुष देवताओं तो बहुत हुए, सभी नर देवताओं के पास भी लिंग थे, परंतु भगवान शिव के लिंग की ही पूजा क्यों की जाती है? आखिर भगवान शिव का लिंग जगह जगह मूर्तियों के रूप में क्यों स्थापित की गई? आज के वीडियो में हम इसी रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि यह कथा हम प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक साप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर आ गिरा था और इसके गिरते ही धरती पर हाहाकार मच गई थी। परंतु यह शिव का लिंग क्यों कटा और कैसे धरती पर गिरा, आइए इसके विषय में जानते हैं। मित्रों, इससे पहले कि शिवलिंग कटने का रहस्य को जाने, जिस जगह पर भगवान शिव का लिंग कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ शिव जागृत रूप में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का पूजन जागेश्वर धाम से ही प्रारंभ हुआ है। यह जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक बार की बात है, भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच तपस्या के क्रम में ही सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पर आ पहुंची। वहां आने के पश्चात भगवान शिव के सुंदर रूप को देखकर सप्त ऋषियों की पत्नियां उन पर काफी मोहित हो गई और वे सभी तपस्या समाप्ति का इंतजार करने लगी। परंतु भगवान शिव अपने तपस्या में ही मग्न थे और सप्त ऋषियों की पत्नियां तपस्या समाप्ति का इंतजार करते करते एक समय बेसुध हो गई और नींद आने के कारण वह वहीं पर सो गई। मित्रों, इसी बीच सप्त ऋषियों ने अपनी पत्नी की खोज में वहां पर आ पहुंचे। वहां पर आने के बाद सबसे पहले सप्त ऋषियों ने देखा भगवान शिव का विशाल लिंग और एक तरफ उनकी सोई हुई पत्नियां। सप्त ऋषि ज्यादा समझ नहीं पाए और इन दोनों दृश्यों को देखकर उनके मन में एक गलत शंका पैदा हो गई। सप्त ऋषियों ने यही समझा कि निश्चित रूप से इस महात्मा के द्वारा हमारी पत्नियों के साथ गलत कार्य किया गया है, जिस कारण मूर्छित होकर यह बेसुध सो गई है। और सप्त ऋषि उस क्रम में भगवान शिव को पहचान भी नहीं पाए और उन्होंने उनको एक साधु समझकर उन पर काफी नाराज हो गए और उसी समय यह श्राप दे दिया कि हे साधु, तुमने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, इसलिए आज से तेरा लिंग तेरे पास नहीं रहेगा और ये कटकर धरती पर जा गिरेगा। और सप्त ऋषियों के शाप से उसी समय तत्क्षण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर आ गिरा। शिव का लिंग कटते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई और चारों तरफ उथल पुथल हो गई। उधर भगवान शिव भी गुस्से में काफी व्याकुल हो गए और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को छत बिछत करने का मन बना लिया। मित्रों, जब ये बात ब्रह्मांड के देवताओं को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और वे भगवान शिव के पास आए। देवताओं द्वारा भगवान शिव के पास आने के क्रम में सभी देवता और ऋषि मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के शरण में गए। तत्क्षण ब्रह्मा जी अपने योग बल से पूरी घटना को जान लिया और वह समस्त देवताओं और ऋषियों के साथ भगवान शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अपने लिंग को पुनः धारण करें, वरना तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव गुस्से में तो व्याकुल थे, परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर इस पर विचार करते हुए कहा कि आज से सभी लोग मेरी लिंग की पूजा अगर प्रारंभ कर दे तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। भगवान शिव की बात सुनते ही सबसे पहले ब्रह्मा जी ने
स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया और इसके बाद देवताओं ऋषियों ने भी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। और कहा जाता है इसी तरह सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव के लिंग की पूजा की गई और उसके पश्चात अन्य ऋषि मुनियों तथा वही सप्तऋषि जिन्होंने उनके लिंग कटने का शाप दिया था उनके द्वारा यह पूजा प्रारंभ की गई। मित्रों, शिवलिंग के पूजा के विषय में अन्य धारणाएं भी हैं जो कि अन्य पुराणों में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था। उनके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ था। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया था। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों फिर से वही आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्मा रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले पूजन किया। इसके बाद से ही सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे भगवान शिव के लिंग की पूजन से धरतीवासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होना प्रारंभ हुआ, तो इसका पूजन का महत्व और भी बढ़ गया। कहा जाता है कि शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य संतान, धन धान्य, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा होती है वह तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य किसी तीर्थ की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका 1000 बार, लाख बार या फिर करोड़ बार पूजन करता है, वह साधक पुण्य प्रभाव से शिव स्वरूप हो जाता है। वहीं जो मनुष्य तीर्थ की मिट्टी, भस्म, गोबर और बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसकी विधि पूर्वक पूजा करता है, वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। जिस स्थान पर हमेशा शिव पूजन किया जाता है उस स्थान पर मनुष्य हमेशा शांति महसूस करता है। जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार हमेशा भगवान शिव का जप करता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिव उच्चारण से ही मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है। शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियां पुराणों में मिलती है। अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं, परंतु मित्रों, चाहे कथा किसी भी रूप में हो, सभी में एक ही रहस्य छुपा है कि भगवान शिव का लिंग सर्वशक्तिमान है और उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति जो भी मन्नतें पूजा करने वक्त मांगते हैं वो जरूर से जरूर पूरी होती है। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त हुई और यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।